अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जिस चीज़ के बारे में बात करनी है वो होगा केलॉइडल सॉल्यूशन। केलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि वर्ड सॉल्यूशन क्या होता है और हम सॉल्यूशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, सर्टेनली जब आप बात करते हो सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन दो चीज़ों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आता है। सबसे पहली बात ये है कि सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ों को मिक्स करने पे ही हमारे पास आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि वाटर इज़ अ सॉल्यूशन। नो, वाटर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर एक सिंगल चीज़ है, एक सिंगल कंपाउंड है। ठीक है, आपने दो चीज़ों को उसमें मिक्स नहीं किया हुआ। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब जी हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिक्स किया है तो फिर एक वो सॉल्यूशन बना है। नो, वाटर इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, क्योंकि वाटर एक खुद एक कंपाउंड है सिर्फ, और वो हम लोगों ने उसके अंदर कोई और चीज़ ऐड नहीं की, वो इट्सेल्फ एक कंपाउंड है। सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं एक सॉल्यूशन को बनाने के लिए, और वो दो चीज़ें होती हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। आई नो कि आप लोगों को बेसिक आइडिया पता होगा कि सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, लेकिन फिर भी फॉर अ रीकैप, सोल्यूट वो चीज़ है जो आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर NaCl है, हमारे पास सॉल्ट है या शुगर है या कोई भी ऐसी चीज़ है, या हनी है, मेयोनीज़ है, जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो वो सोल्यूट होती है हमारे पास हमेशा। और सॉल्वेंट जिस चीज़ में आप ऐड कर रहे हो वो चीज़ होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये एक बीकर है, इसके अंदर हमारे पास वाटर है, और वाटर के अंदर आप NaCl को ऐड कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे आप NaCl को इसके अंदर ऐड कर रहे हो। अब NaCl आप ऐड कर रहे हो, इसलिए वो क्या है, सोल्यूट है, क्योंकि जो चीज़ आपने ऐड करनी है वो सोल्यूट होगा, और जिस चीज़ में ऐड करनी है, यहाँ पे आप वाटर में ऐड कर रहे हो NaCl, तो हैंस वाटर इज़ अ सॉल्वेंट। तो जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो वो हमेशा सॉल्यूट होगा, और जिस चीज़ में ऐड कर रहे हो वो हमेशा सॉल्वेंट होगा। इस केस में वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, और सोल्यूट क्या है, NaCl। ठीक है, अब जब हम स्पेसिफिकली नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि केलॉइड्स क्या होते हैं। केलॉइड्स जो होते हैं उनका ग्लू लाइक, जब आप बुक में भी देखोगे तो उनकी पहली लाइन यही है कि इनका ग्लू लाइक नेचर होता है। तो ये हमें पता चल गया कि इनका ना ग्लू लाइक नेचर होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हर चीज़ और फिर समझ आएगी। इनका ग्लू लाइक नेचर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास इसमें आप अगर एग्ज़ाम्पल देखो तो आपके पास गम, ठीक है, इसके अलावा स्टार्च, फिर प्रोटीन्स, और अगर डे टू डे लाइफ में आप एग्ज़ाम्पल देखो तो जो मेयोनीज़ होती हैं वो भी एक केलॉइड ही है। जब आप उसको वाटर में करोगे, मिक्स करोगे, वो सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि एक सोल्यूशन कौन सा है, सस्पेंशन कौन सा है, और कोलॉइडल सोल्यूशन कौन सा है। ठीक है, अब केलॉइड का क्या होता है कि सबसे बड़ा हमारे पास जो हिंट है वो है ग्लू लाइक। ये हमारे पास नंबर 1 हिंट है कि जब भी हमने ये चेक करना है कि कोई एक हमारे पास चीज़ है वो कोलॉइडल है या नहीं, तो सबसे पहला हिंट ये है कि वो ग्लू लाइक उसका नेचर होना चाहिए। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा ना, जैम का नेचर होता है या फिर मेयोनेज़ का नेचर होता है कि पार्टिकल्स उसमें आपको नज़र आ रहे होते हैं, और पार्टिकल्स बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन उनका एक वो ग्लूई सा नेचर होता है, जिसकी वजह से वो एक स्लाइमी सा उनका टेक्सचर रहता है। तो वो बेसिकली कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि सेकंड जो हमारे पास क्वालिटी है वो ये कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो थ्रू अ मेम्ब्रेन गुजर नहीं सकते। ठीक है, ये हमारे पास सबसे बड़ा हिंट है। सेकंड हमारे पास जो हिंट है कि दे कैन नॉट डिफ्यूज़ थ्रू अ मेम्ब्रेन। ठीक है, ये इनके पास एबिलिटी नहीं होती कि ये डिफ्यूज़ करें थ्रू अ मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस होता है कि अगर हमारे पास वाटर है,
ठीक है। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर में हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी, ठीक है। इसके अंदर में हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी जिसके अंदर ये जो बीच में है ये पोर्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस हैं और यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस हैं। जहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पे कम सब्सटेंसेस हैं, यहाँ पे कम सब्सटेंसेस यहाँ पे ज़्यादा सब्सटेंसेस और यहाँ पे कम सब्सटेंसेस हैं। तो इन सब्सटेंसेस का काम ये है कि मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होके इनके जो पोर्स हैं यहाँ से गुज़र के ये इस साइड पे आ जाएं, ठीक है। ये डिफ्यूजन का प्रोसेस है, डिफ्यूजन थ्रू अ मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जब भी डिफ्यूजन हो रही होगी थ्रू अ मेम्ब्रेन तो दैट इज़ बेसिकली ऑस्मोसिस, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं ना वो ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट डिफ्यूज़ थ्रू अ मेम्ब्रेन। ये आपने याद रखना है कि दे कैन नॉट डिफ्यूज़ थ्रू अ मेम्ब्रेन। ये हमारे पास दूसरी क्वालिटी है इनकी। पहली ये कि इनका ग्लू लाइक नेचर होगा, दूसरी ये कि दे कैन नॉट डिफ्यूज़ थ्रू अ मेम्ब्रेन। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ गई जो हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश करने में या पता लगाने में कि सर्टेन चीज़ कोलॉइडल सॉल्यूशन है या नहीं हमें हेल्प करेंगी। पहले ये कि इनका एक ग्लू लाइक नेचर होगा और फिर दूसरे ये कि ये डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, कभी भी ये डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है वो नहीं देंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि वाई दे कैन नॉट डिफ्यूज़, कि ये डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, कि मेम्ब्रेन में से क्यों नहीं गुजर सकते। ये मेम्ब्रेन में से इसलिए नहीं गुजर सकते क्योंकि इनके पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो बिगर होता है। सो दे हैव बिगर साइज़, जिसकी वजह से बिगर साइज्ड पार्टिकल्स ड्यू टू विच दे कैन नॉट डिफ्यूज़ थ्रू अ मेम्ब्रेन। कि जब भी हमारे पास मेम्ब्रेन होगी, फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ऐसी मेम्ब्रेन है, अब पार्टिकल का साइज़ अगर इतना हो या इतना हो वो इन छोटे पोर्स में से नहीं गुजर सकते, ठीक है। इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि कोलॉइड्स हैं, इनका साइज़ बेसिकली बड़ा होता है, जिसकी वजह से अगर इनके दरमियान में कोई भी मेम्ब्रेन रख दी जाए तो ये मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ नहीं कर सकती। ये मैकेनिज़्म जो है ये हमारी अपनी बॉडी में होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोटीन्स में होता है, प्रोटीन्स नहीं डिफ्यूज़ कर सकती, स्टार्च के मामले में होता है। तो कोलॉइड्स की यही निशानी है कि दे कैन नॉट डिफ्यूज़ बेसिकली। हमें ये भी पता होना चाहिए कि कोलॉइड जो होते हैं वो सिंगल आयंस हो सकते हैं या फिर ये कोई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर ये कोई ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, एग्रीगेट ऑफ पार्टिकल्स के ज़्यादा सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि कोलॉइड्स, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो सिर्फ सिंगल आयंस होंगे वो कोलॉइड्स होंगे या जो सिर्फ मॉलिक्यूल्स होंगे वो कोलॉइड्स होंगे। नो, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एग्रीगेट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि कोलॉइड्स की जब हम बात करते हैं ना तो बुक में जब भी आप ये पहला पैराग्राफ पढ़ोगे ना तो उसके अंदर आपको नज़र आ जाएगा कि उन्होंने बात की हुई है डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये दोनों टर्मिनोलॉजी इस बुक में यूज़ हुई हैं, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँगी। बिल्कुल सिंपल है। डिस्पर्स फेस का मतलब है सोल्यूट और डिस्पर्शन फेस का मतलब है सॉल्वेंट। हमने पहले ही पढ़ा है कि सॉल्वेंट और सोल्यूट क्या होते हैं। सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो आप डाल रहे हो किसी चीज़ में, और सॉल्वेंट जिस चीज़ में आप डाल रहे हो वो होती है। अब लेकिन हम इनको डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम क्यों कहते हैं? क्योंकि कोलॉइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं, सॉल्यूशंस जो सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। तो जब आप वर्ड सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में सॉल्यूशन यूज़ करोगे तो आप उसके लिए सॉल्वेंट और सोल्यूट और सॉल्वेंट का नाम यूज़ करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप कोलॉइड्स की बात करोगे तो कोलॉइड्स में आप इन सेम चीज़ों के लिए डिस्पर्शन फेस
डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स फेज़ का नाम यूज़ करोगे, ठीक है। तो डिस्पर्स फेज़ हमारे पास क्या है, सोल्यूट होता है, और डिस्पर्शन मीडियम हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट होता है। डिस्पर्स फेज़ इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप वही एग्जांपल दूंगी सेम वाली कि ये हमारे पास वाटर है और आप इसके अंदर NaCl ऐड कर रहे हो। जैसे ही आपने NaCl ऐड किया ये डिस्पर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये अंदर जाते ही टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। डिस्पर्स का मतलब होता है कि बिखर जाना, ठीक है। और डिस्पर्शन मीडियम, क्यों ये बिखरे अंदर जाके, क्योंकि वाटर जो है, वाटर ने इनको डिस्पर्स किया और वाटर की वजह से ये अंदर जाके सारी चीज़ें जो हैं वो अलग-अलग होगी और बिखर गई हैं एक तरह से। तो यही होता है कि एक होता है डिस्पर्स फेज़ जो डिस्पर्शन क्रिएट कर रहा है, और डिस्पर्शन मीडियम जिस चीज़ में वो डिस्पर्स हो रहा है उसे आप डिस्पर्शन मीडियम कहोगे। ये दोनों चीज़ें होती हैं। ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया थोड़ा सा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आइडिया के लिए आपको एक बार फिर से मैं समझाती हूँ। बहुत ही सिंपल है। सोल्यूशन एक सिंपल सोल्यूशन होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सॉल्ट ले रहे हो और आप उसको पानी में मिक्स कर रहे हो। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि सोल्यूशन में जब आप कोई चीज़ मिक्स कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सॉल्ट लिया और आपने उसे वाटर में मिक्स कर दिया तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है। वो आपको नज़र नहीं आएगा, जो अंदर उसके पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। ये एग्ज़ाम्पल दूंगी कि ये वाटर है, उसके अंदर अगर आप NaCl ऐड कर रहे हो तो जब आप नमक को पानी में मिलाते हो तो क्या होता है, आपको नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बाद में नज़र नहीं आते। वो आपको क्यों नज़र नहीं आते, क्योंकि वो बहुत ही छोटे और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और हमारे बुक में भी ये लिखा हुआ है कि आप इन पार्टिकल्स को दोबारा जो थ्रू अ माइक्रोस्कोप आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं। तो सोल्यूशन जो होता है वो यूजुअली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है यूजुअली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये आता है कि सोल्यूशन जो होता है ना, सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। सोल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और इसलिए आप उनको देख नहीं सकते। इनका जो साइज़ होता है ना पार्टिकल्स का, वो होता है लेस देन 1 nm, नैनोमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है इसके अंदर लेस देन 1, ठीक है। मैंने लेस नहीं लिखा यहाँ पे, लेस देन 1 नैनोमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास जो आ जाता है, यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। NaCl का मॉलिक्यूल हो गया, फिर सुक्रोज़ हो गई या ग्लूकोज होगी, H2 का मॉलिक्यूल हो गया। तो ये सारी जो है ये एग्जांपल्स हैं कि सॉल्यूशंस की हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आते हैं केलॉइड्स। केलॉइड्स जो होते हैं ना, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ और आप ये घर में भी कर सकते हो। आपके पास अगर मेयोनीज़ हो और आप उसको पानी में मिक्स करोगे ना, तो क्या होगा कि मेयोनीज़ उसके अंदर मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। वो उसके अंदर मिक्स हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मेयोनीज़ जो होंगी उसके अंदर मिक्स हो जाएंगी, लेकिन क्या होगा, वो वहाँ पे खड़ी रहेंगी, सस्पेंड हो जाएंगी। सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि अलग अलग वहाँ पे खड़े हो जाना, लेकिन वो सेटल आउट नहीं होंगी। सेटल आउट होने में और सस्पेंड होने में एक वाजिया डिफरेंस है, जो मैं इधर आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं, सस्पेंड और एक होती है सेटल आउट। अब ये जब भी आप सॉल्यूशंस पढ़ोगे ना, उनके अंदर ये दो वर्ड्स तो हमेशा ना यूज़ होते ही हैं, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए इनके दरमियान में। सबसे पहले सेटल आउट की बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक बीकर है और आप इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं। मैं इसके अंदर क्या ऐड कर रही हूँ, ऑयल, और ये हमारे पास वाटर है। पहले से इसके अंदर क्या है, वाटर है, और मैं इसके अंदर अगर ऑयल ऐड कर देती हूँ तो क्या होगा बेसिकली कि ऑयल जब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तो ऑयल के ऊपर एक लेयर बन जाएगी।
ऑयल ना उसके ऊपर आ जाएगा, ये ऑयल की लेयर बन जाएगी और नीचे इसके वाटर होगा. So there will be a layer of oil and then there will be a layer of water. So basically जब आप ऑयल ऐड करोगे तो ऑयल के ऊपर एक अलग से लेयर बन जाएगी. तो इसको कहते हैं सेटल आउट होना. ठीक है, सेटल आउट, आउट ऑफ वाटर. नीचे एक वाटर की लेयर होती है और ऊपर ये खुद अपने आप को ऑयल जो होता है वो सेटल कर लेता है. ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो मिक्स नहीं करती. तो इसका मतलब ये है कि ऑयल हैज़ सेटल्ड आउट. ठीक है. अब सस्पेंड का मतलब क्या होता है? सस्पेंड का मतलब होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक बीकर लो और आप उसके अंदर मेयोनीज़ को ऐड कर लो, या फिर अगर आपके पास जैम है तो जैम को ऐड कर लो और इधर आपके पास H2 है. अब जब आप मेयोनीज़ को ऐड करोगे ना H2 के अंदर, तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी. जब आप उनको स्टिर करोगे ना, चम्मच से हिलाओगे, तो ये सारी दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी. लेकिन क्या होगा कि वो जो सारा सॉल्यूशन होगा ना वो मेयोनीज़ के कलर का हो जाएगा, मतलब वो सारा वाइट हो जाएगा. और जो पार्टिकल्स होंगे ना वो आपको नज़र आ रहे होंगे. इसमें ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ऊपर कोई लेयर बन जाए या नीचे कोई लेयर बन जाए, कोई भी लेयर नहीं बनेगी. वो पार्टिकल सिर्फ इस तरह से आपको नज़र आ रहे होंगे और पूरा सॉल्यूशन जो होगा ना, उसका कलर जो होगा वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा और जिस कलर की आपने चीज़ डाली होगी ना उस कलर का हो जाएगा. तो ये सस्पेंड होता है. पार्टिकल्स जो होते हैं ना आपको नज़र आ रहे होते हैं कि सामने पार्टिकल्स जो है ना वो अंदर पड़े हुए हैं. यहाँ पे केलॉइडल का जो साइज़ होता है वो बेसिकली 1 nm से स्टार्ट होकर 500 nm तक होता है. और केलॉइडल सॉल्यूशन में अगर आपने एग्ज़ाम्पल देखनी है तो इसके अंदर आपके पास स्टार्च की एग्ज़ाम्पल है. ठीक है. इसके अलावा आपके पास जो सस्पेंशन होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि सस्पेंशन वाले जो लिक्विड्स होते हैं उसके अंदर हमेशा एक लिक्विड की लेयर बन जाएगी ऊपर. मतलब ये ऑयल है और नीचे वाटर है, तो ये एक सस्पेंशन की एग्जांपल है. बहुत सारी मार्केट में ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनके अंदर जिसके ऊपर लिखा होता है कि शेक बिफोर यूज़. तो वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना उस मेडिसिन के, कि वो नीचे बैठ जाते हैं. तो उसको अगर जब आप शेक करते हो ना तो वो एक इक्वल सा सॉल्यूशन बन जाता है और फिर आप उसे कंज्यूम कर सकते हो. जब तक आप उसको नहीं हिलाओगे नहीं ना, जब आप हिलाओगे तो पार्टिकल्स ऑब्वियसली शेक होंगे और वो हर जगह फैलेंगे एक दफ़ा के लिए. जब तक आप उसे हिलाओगे नहीं ना, अगर आप उसे हिलाओगे नहीं तो वो नीचे जो होंगे ना वो सेटल आउट कर देंगे. उनकी एक अलग से लेयर बन जाएगी, उनके ऊपर पानी आ जाएगा और नीचे जो होंगे पार्टिकल्स वो अपने आप को सेटल कर लेंगे. तो हमेशा ये बात रखनी है कि केलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स डू नॉट सेटल आउट, डू नॉट सेटल आउट. यहाँ पे डू नॉट सेटल आउट, यहाँ पे सेटल आउट. तो ये हमेशा बात याद रखनी है. और यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट होता है, सेटलिंग आउट की तो बात ही नहीं होती. दीज डू नॉट सेटल आउट, केलॉइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल आउट. सेटल आउट का मतलब होता है एक सेपरेट लेयर बन जाना. केलॉइडल सॉल्यूशन कभी भी एक सेपरेट लेयर नहीं बनाएंगे और ये सस्पेंड हो जाएंगे. सस्पेंड का मतलब है कि वो आपको अपेरेंटली नज़र आ रहे होंगे लेकिन उनकी कभी भी लेयर नहीं बनेगी. तो ये हमारे पास सॉल्यूशंस होते हैं. इसके अलावा अगर ये मैंने इनकी डेफिनेशंस जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पे. इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि सॉल्यूशन का मतलब वो है कि 2 or more substances is always transparent and light can pass without scattering. कि अगर आप NaCl डालोगे वाटर के अंदर और उसके अंदर से लाइट पास करोगे ना तो लाइट ईजिली, या आप घर में भी कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट, तो लाइट ईजिली इसमें से पास हो जाएगी. इसी तरह सस्पेंशन जो होंगे ना वो लार्ज डिस्पर्स पार्टिकल्स होंगे जिनको आप फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हो. और सेटल आउट, दी सेटल आउट, सबसे बड़ा हिंट ही हमारे पास ये कि ये सेटल आउट हो जाते हैं. और ये जो होते हैं ये डू नॉट सेटल आउट एंड दे रिमेन सस्पेंडेड. यहाँ पे दे डू नॉट सस्पेंड.
तो इन दोनों डेफिनेशंस को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सेटल आउट और सस्पेंशन की क्या मीनिंग होता है, और वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि वो समझ आ जाए। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो यहाँ तक ये थी। ट्रू सॉल्यूशंस में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, और सस्पेंशन में सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर हम साइज़ की बात करेंगे तो सबसे छोटा साइज़ जो होता है वो ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स से होता है, उससे बड़ा फिर इनका होता है, और सबसे बड़ा इनका होता है। तो साइज़ आप कह लो कि यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है, साइज़ नीचे को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। ट्रू सॉल्यूशन का बहुत छोटा, कोलॉइडल सॉल्यूशन का बड़ा, और फिर सस्पेंशन का बहुत बड़ा, कोलॉइडल सॉल्यूशन से भी बड़ा। ये एक ओवरव्यू के लिए है कि अच्छी तरह से इस बात को क्लियर कर लो कि कोलॉइडल सॉल्यूशन अपने आप को सस्पेंड कहेंगे। सस्पेंड का मतलब होता है लटका हुआ, या वहाँ पे मतलब अपेरेंटली आपको नज़र आ रहा हो, वो सस्पेंडेड होता है कि वो जैसे लटका हुआ, हैंग्ड। और ये सेटल आउट नहीं होते, जिसका मतलब ये कि इनके अंदर सेपरेट लेयर नहीं बनती। सस्पेंशन में हमेशा एक सेपरेट लेयर बनेगी बिकॉज दे सेटल आउट। सेटल आउट का मतलब यही होता है कि एक सेपरेट लेयर बनेगी, और ये ऐसे लटके हुए नहीं होते क्योंकि इनकी एक सेपरेट लेयर बन जाती है। जैसे कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में वो पार्टिकल जब आप मिक्स करोगे वो हर जगह पे होंगे, इसका मतलब ये कि वो सस्पेंड हुए हैं, लेकिन सस्पेंशन में उनकी सिर्फ ऊपर एक लेयर बन जाएगी। तो ये जो ऊपर लेयर बन जाती है ना, इसको आप सस्पेंडेड नहीं कहते, बल्कि इसे कहते हैं आप सेटल आउट होना। दैट्स इट, थैंक यू।